हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले की क्लास में कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। जिस स्टूडेंट ने भी उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं और अपनी अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, लिखा है आकृति 6.38 में। ये जो चित्र बना है आपकी बुक में, यही है आकृति 6.38। इसमें क्या बताया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD और CE ये क्या है, शीर्ष लंब है। तो लंब का मतलब होता है 90 अंश। AD क्या है, लंब है किस पर, BC पर। इस तरह CE क्या है, लंब है किस पर, AB पर। तो जब ये CE लंब है तो ये कोण 90 अंश का होगा और इधर का कोण ये भी 90 अंश होगा। इसी तरह जब AD लंब है तो ये कोण 90 अंश का होगा, इसी तरह ये कोण भी 90 अंश का होगा। तो इस पे जो है आपके 1, 2, 3, 4 चार छोटे छोटे पार्ट हैं और सब में ये पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पे आपको ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि पहला प्रूफ करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है। ये देखने में बड़ा है लेकिन ये हकीकत में सबसे ही आसान है। जब भी दो त्रिभुजों को समरूप करना है तो अगर एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, जैसे पहले हमको प्रूव करना है क्या, त्रिभुज AEP। तो हमने लिखा त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP। त्रिभुज CDP में क्यों लिखा, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों को समरूप करना है। अब गौर से देखिए AEP क्या है, हम यहाँ पे आपको कलर करके इस चित्र में दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो त्रिभुज है ये आपका क्या है, AEP है, राइट। और दूसरा क्या है, CDP। ये जो आपका त्रिभुज है ये आपका क्या है, CDP। तो इन दोनों त्रिभुज में अगर आप गौर से देखें तो ये जब 90 है तो इधर वाला कोण भी कितना होगा, 90 अंश होगा। किसका, AEP का। ये कोण 90 अंश होगा। तो हम लिखेंगे कोण AEP बराबर 90 अंश। कोण AEP बराबर, और इस त्रिभुज का ये वाला 90 है यानी CDP बराबर कोण CDP। क्यों दोनों बराबर, रीजन में ब्रैकेट में हमने लिख दिया कारण 90 अंश दोनों है। और देखिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, दोनों सम्मुख कोण है। तो हमने लिखा कोण APE, कोण APE बराबर कोण CPD। क्यों बराबर, ब्रैकेट में रीजन लिख दिया सम्मुख कोण, ठीक। और आपने पढ़ा है, हमने बताया है आपको पिछले क्लास में, और पिछले जो हमने क्लास पढ़ाई थी इसी की, कि जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो हमने लिखा इसलिए त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज CDP के। और कैसे, ब्रैकेट लिख दिया A समरूपता। ये बात क्यों लिखी, क्योंकि दोनों त्रिभुज के दो दो कोण आपस में बराबर है, राइट। अब आप देखेंगे इसका, इसी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है,
हमें अब ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई समरूप हैं। तो हमने क्या लिखा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में यही पूरा चित्र हमने यहाँ बना रखा है। अब देखिए जैसे लिखा है ए बी डी, तो आपका ए बी डी कौन सा है, ए बी डी, ये वाला जो पूरा है ये आपका क्या है, ए बी डी। और सी बी ई, सी बी कौन सा है आपका, सी बी ई, ये वाला पूरा ये क्या है, सी बी ई। आप देखिएगा इस ए बी डी में भी ये कोण बी है और सी बी ई में भी कोण बी है। तो पहली चीज आप लिख देंगे कि कोण बी बराबर कोण बी, ठीक। और देखिएगा ये जो ए बी डी आपका दिख रहा है इसमें ये वाला 90 अंश है क्योंकि ए डी लंब है। कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर, और जो सी बी ई है ये वाला त्रिभुज सी बी ई, इसमें ये जो कोण है ये 90 अंश है। क्यों, क्योंकि सी ई लंब है। तो इस कोण का नाम लिखेंगे बी ई सी बराबर कोण बी ई सी, और ब्रैकेट में क्यों बराबर, क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। फिर आपने देखा कि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो हमने लिखा इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, और ब्रैकेट में कारण वही ए समरूपता। ए का मतलब एंगल, एंगल का मतलब कोण, तो ए समरूपता, राइट। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 7 का ये तीसरा वाला पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो तीसरा पार्ट है, अब हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी, तो ए ई पी कौन सा है, ए ई, ये बिंदु पी है, यहाँ पे पी हमने लिख दिया। तो ए ई पी, ये वाला देखिए ए ई पी हो गया, ये जो त्रिभुज है आपका ये हो गया ए ई पी। और कौन सा, ए बी डी, ए बी डी, ये पूरा जो है हो गया ए बी डी। तो देखिए दोनों में एक ए अक्षर है, यानी ए कोण दोनों में है। तो हमने लिख दिया कोण ए बराबर कोण ए, राइट। और देखिए ये जो ए ई पी है, ए ई पी, इसका ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो हमने लिखा कोण ए ई पी बराबर, इसी तरह जो ये ए बी डी है, ए बी डी, इसका ये वाला 90 अंश, इसका नाम लिखेंगे ए डी बी बराबर कोण ए डी बी, ब्रैकेट में रीजन, क्यों बराबर, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के हैं। तो जब इस त्रिभुज के दो कोण बराबर इस त्रिभुज के दो कोण के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए बी डी, ब्रैकेट में रीजन वही कौन सा, ए समरूपता, राइट। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी पार्ट नंबर 4। देखिए इसका लास्ट पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा पार्ट। चौथे में क्या लिखा है, त्रिभुज पी डी सी, ये पी डी सी आपका कौन सा है, ये यहाँ पे P जो है प्रतिच्छेद बिंदु है। तो पी डी सी का मतलब ये वाला त्रिभुज, बी ई सी, यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए दोनों में ये कोण C है, यहाँ से दिख रहा है और यहाँ से ये देखिए C, ये देखिए C। तो हमने लिख दिया कोण C बराबर कोण C। और देखिए इस त्रिभुज का, किसका, PDC का ये कोण 90 अंश है, कोण PDC बराबर, और ये जो त्रिभुज है BEC, इसका ये कोण 90 अंश है, कोण BEC।
दोनों बराबर। क्यों दोनों बराबर? ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिए 90 अंश। तो हमने लिख दिया, इसलिए त्रिभुज PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC के। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 इसके चारों पार्ट समझ में आए होंगे। नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बता रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये क्वेश्चन आप लिखा है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु, E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CBCFB के। यहाँ देखिए, ये ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। भुजा AD को बढ़ाया गया है E तक, और फिर सवाल में कह रहा है कि जो BE रेखा है ये CD को F पर प्रतिच्छेदित कर रही है। हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। समरूप त्रिभुज CFB, ये सिद्ध करना है कि जो ABE है। अब ABE आपका कहाँ पे होगा? ये देखिए ABE ये त्रिभुज, और CFB कहाँ होगा? CFB यानी ये त्रिभुज। तो देखिए ये ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ABE का A वाला कोण और CFB का C वाला कोण, ये दोनों क्या हैं? समांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण हैं। तो हमने लिखा कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C, और ब्रैकेट में क्या लिखा? रीजन कि समांतर चतुर्भुज ABCD के ये क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बिकम्स इक्वल। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ए जो है इस त्रिभुज का कोण है, सी जो है इस त्रिभुज का कोण है। और देखिए ये AB और CD समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में होंगे एकांतर कोण। एंड वी नो दैट अल्टरनेट एंगल बिकम्स इक्वल। हम जानते हैं कि एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस कोण का नाम लिखेंगे AEB बराबर, इस कोण का नाम लिख दो CBF। ठीक, और आपने अभी पढ़ा है कि जब भी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं दूसरी त्रिभुज के दो कोण के, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो हमने लिख दिया, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रश्न संख्या 9, इसमें लिखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP कैसे हैं? समकोण है। और क्वेश्चन में दिया है कि ABC का कोण B समकोण है, मीन्स 90 अंश, और AMP का कोण M समकोण है, मीन्स 90 अंश। और हमें यह सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज AMP है ये दोनों समरूप हैं। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, देखिए इस त्रिभुज में भी A निकल रहा है और इस त्रिभुज में भी A निकल रहा है। इसका मतलब A कोण दोनों त्रिभुजों में शामिल है। तो हमने लिख दिया कोण A बराबर कोण A। और देखिए जो ABC है, ABC का ये कोण B90 अंश है, यानी कोण ABC। और जो AMP है, AMP का ये कोण 90 अंश है, यानी कोण AMP बराबर कोण AMP। दोनों कितने हैं? 90-90 के, इसलिए बराबर है। तो ब्रैकेट में लिख दिया 90 अंश। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर दूसरे त्रिभुज के दो कोण के,
तो त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो हमने लिख दिया, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये पहली चीज आपकी सिद्ध हो गई। और ये नंबर 1 था, और नंबर 2 में आपको सिद्ध करना था CA/PA। तो देखिए जो CA है वो इस त्रिभुज ABC की भुजा है, और बटे जो PA है ये त्रिभुज APM की भुजा है, बराबर BC लंब है त्रिभुज ABC का, बटे PM लंब है त्रिभुज AMP का। क्यों बराबर? आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ब्रैकेट में दिया बाई CPCT, इसका मतलब होता है हिंदी में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत पार्ट में संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। नोट कर लीजिए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।